भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के आज 9 वर्ष पूरे हुए हैं। 9 वर्ष भूख, गरीबी, बेरोजगारी की भेंट चढ़ गए। झूठ, फरेब और धोखे के लिए इन 9 वर्षों को याद किया जाएगा। लोग जानते हैं, बीजेपी के नेताओं ने उस वक्त कहा था चुनाव से पहले, अब और नई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार आ गई। नोटबंदी का तोहफा दिया और ये कहा गया महंगाई, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए और काला धन लाने के लिए 500 और 1000 के नोट बंद कर रहा हूं। भाइयों बहनों, 50 दिन दे दो, नहीं तो मैं खुद फांसी पर चढ़ जाऊंगा। हम फांसी पे नहीं चढ़ाना चाहते। हम तो ये पूछना चाहते हैं, 50,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं 500 और 1000 के नोट को खत्म करने में, पुराने को, और नए 2000 के नोट छापने में। अब 6.5 बरस बाद भाई साहब 2000 का नोट बंद क्यों किया है? आपको बंद करना था, चलते रहने देते, बैंकों में डंप करते जाते, लेकिन फिर लोगों को लाइनों में खड़ा कर दिया। गरीब आदमी, मीडियम क्लास, पिछली बार भी यही लाइन में खड़ा था। एक नेता, एक बड़ा अधिकारी, एक सेठ 500 और 1000 के नोट बंद किए, तब लाइन में खड़ा नहीं हुआ। उनके बच्चों के संबंध टूट गए, तब शादियों का सीजन था। लोग बर्बाद हो गए, 200 से ज़्यादा लोग लाइनों में खड़े खड़े मर गए। लेकिन आपने तो सब कमाल कर दिया, आप 2000 का नोट बंद कर दिया। डॉलर के मुकाबले रुपया पिट रहा है। आप चुनाव के पहले कहते थे रुपये को मजबूत करूंगा, ऐसे मजबूत करोगे? विदेशों में लोग जाते हैं तो लोग इंडियन करेंसी नहीं लेते, कहते हैं इंडिया का नोट नहीं लेंगे क्योंकि रोज़ बदल देती है सरकार वहाँ की। भाई साहब चाहते क्या हो? रोटी दो, रोजगार दो। 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देने का आपने वादा किया था बीजेपी के लोगों। 2 करोड़ को छोड़ के 2 को रोजगार नहीं देते। हर 1 घंटे में 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी के कारण। हालात खराब है। आप मुझे ये बता दो कि इन 9 वर्षों में आपने किसको क्या दिया? किसानों का आंदोलन हुआ, आपको माफ़ी मांगकर ख़त्म कराना पड़ा। हालात बहुत ख़राब है देश में। आप लोगों से दूर हट रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमारे टाइम पे 400 का सिलेंडर आज 1100 के पार गया। और हमारे टाइम पर जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, तब क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $130 प्रति बैरल थे, लेकिन पेट्रोल और डीजल 70 रुपये लीटर से नीचे था। आज पेट्रोल और डीजल जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $81 प्रति बैरल, मतलब सस्ता हो गया क्रूड ऑयल, तब 100 के पार पेट्रोल है, 100 के नज़दीक डीजल है। आप मुझे बताओ, जब सस्ता मिल रहा था पेट्रोल डीजल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, $30 प्रति बैरल सस्ता। 30 क्यों? आपके 81, 20, $50 प्रति बैरल आज सस्ता है, तब आप महंगा बेच रहे हो। आप क्योंकि 50 रुपये टैक्स ले रहे हो। और कांग्रेस की मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी की सरकार 2 रुपये टैक्स ले रही थी। कितना टैक्स लोगे? जीएसटी ने बर्बाद कर दिया, टैक्स ने बर्बाद कर दिया। ये तो भलाओ बजरंगबली का जो कर्नाटक में वो आए, संजीवनी राहुल गांधी और खड़गे साहब के हाथ में दे दी और कर्नाटक हम जीत गए। ये शुरुआत है। ऊपर वाला तो सबके लिए बराबर है। बजरंगबली ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया। भगवान राम, बजरंगबली हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। आप जो नाटक कर रहे हो देश में, बटन दबा देना, बजरंगबली की जय बोलना, बजरंगबली की जय बोली, बटन हाथ के निशान का बता दिया, दबा दिया। कर्नाटक में बीजेपी का सफाया हो गया। और सुन लो, राजस्थान में आज राजधानी जयपुर में 250 वार्डों में भाजपा सरकार का पुतला जलाया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। 250 वार्डों में राजस्थान में आप देख लेना, कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्योंकि लोग जानते हैं कांग्रेस भूख, गरीबी, बेरोजगारी दूर करने के लिए काम करती है। इस देश में ये जो फ्री गेहूं मिल रहा है, किसने लागू किया? कांग्रेस की सरकार ने। 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 25 लाख तक का इलाज फ्री है राजस्थान में। 1 करोड़ लोगों को हम पेंशन देते हैं राजस्थान में। राइट टू इन्फॉर्मेशन हम लेकर आए राजस्थान देश में। राइट टू फूड, रोटी का अधिकार हम लेकर आए। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार हम लेकर आए। राइट टू वर्क, काम का अधिकार हम लेकर आए। राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने राइट टू वर्क शहरों में लागू कर दिया। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी कानून शहरों में लागू कर दिया। काम हमारा बोल रहा है। आज कह रहा हूँ, आज 250 वार्डों में पुतला दहन किया है भाजपा सरकार का। इसलिए किया है, भाजपा सरकार के 9 साल फेल हो गए। बीजेपी फेल हो गई। बीजेपी ने धोखा किया देश के साथ, जनता के साथ, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, नौजवान के साथ। इसलिए कांग्रेस सड़कों पर, कांग्रेस का कार्यकर्ता अपना खून पसीना बहा देगा, लेकिन डरेगा नहीं। आप राहुल गांधी की सदस्यता छीन सकते हो, उसका मकान छीन सकते हो, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं छीन सकते। इसीलिए हम कर्नाटक जीत गए। बीजेपी के लोगों, सुन लेना, तुम्हारा पाप तुम्हें समाप्त कर देगा और फिर एक बार कांग्रेस का बोलबाला देश। एक बार आपने कहा अभी आवास को
यहाँ सिविल लाइन ने कैबिनेट मंत्री बनाया, और आगे क्या? नहीं, आगे भी मुझे एमएलए जिताएंगे, आगे के रास्ते और बड़े तय होंगे। हमेशा आदमी को अच्छी सोच रखनी चाहिए। तो अभी ये सब बातें चुनाव से पहले अच्छी नहीं लगती। हम चुनाव जीतेंगे सिविल लाइन में। पिछली बार मैं 18,078 वोटों से जीता था। इस बार जो जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, जिस ढंग से मुझे समर्थन मिल रहा है, मुझे पक्का विश्वास है 40,000 से ज़्यादा वोटों से सिविल लाइन्स कांग्रेस जीतेगी।